नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम माँ दुर्गा की उन 9 औषधियों के बारे में बात करेंगे जिसमें माँ दुर्गा बसती हैं। ये औषधियाँ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि वे औषधियाँ कौन सी हैं। ये औषधियाँ हमारे जीवन में रोज़मर्रा के जीवन में देखने को मिलती है। हमारे औषध विज्ञान खास करके इसको लेकर कहा जाता है कि हमारा जो आयुर्वेदिक कल्चर है, आयुर्वेदिक संस्कृति भी मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि आयुर्वेद सिर्फ इसलिए नहीं बना है कि उससे रोगों का इलाज हो सके। आयुर्वेद का प्रयोग डेली लाइफ में किया जाता रहा है। आपने शायद जैकी चैन की एक मूवी आई थी द कराटे किड, उसमें जैकी चैन साहब जो कहते हैं कि भाई कुंफू जो है वो डेली कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जिसे सीखा जाना चाहिए। दरअसल वो कुंफू जो है वो आपके डेली जीवन का एक हिस्सा है जिसे हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो आयुर्वेद है वह भी उसी प्रकार का है। इसका प्रयोग दैनंदिन जीवन में किया जाता है और इससे लोग निरोगी रहे, ना कि जब बीमार हो तब प्रयोग करें, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद और इन औषधियों के बारे में यही मान्यता है। इसीलिए इन औषधियों का प्रयोग हमारे दैनंदिन जीवन में होता है। चलिए जानते हैं कि कौन से 9 औषधियाँ हैं जहाँ पर माँ देवी दुर्गा बसती हैं। हम लोग जैसे जानते हैं कि माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में भक्तों का कल्याण कर उनके हर संकट को हर लेती है। और इसका जीता जागता प्रमाण है संसार में उपलब्ध वे औषधियाँ जिन्हें माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों में जाना जाता है। माँ दुर्गा के 9 औषधियों को, उसके स्वरूप को सर्वप्रथम मार्कंडीय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया और यह चिकित्सा प्रणाली के रहस्य को एक उपदेश में दुर्गा का कवच कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि औषधियाँ समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली और उनसे बचा कर रखने का एक कवच का कार्य करता है, इसलिए इसे दुर्गा कवच कहा जाता है। इसके प्रयोग से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष जीवन जी सकता है। जी हाँ, 100 वर्ष। तो आइए जानते हैं दिव्य गुणों वाली 9 औषधियाँ जिन्हें 9 कहा जाता है वे कौन से हैं। हरण, जिसे प्रथम शैलपुत्री कहा जाता है, जो एक दुर्गा का रूप है, शैलपुत्री। कई प्रकार के रोगों पर काम आने वाली औषधि हरण हिमावती, जो देवी शैलपुत्री का एक रूप है, यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। यह पथ्या, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयस 7 प्रकार की होती है। इसका प्रयोग करने से पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और दूसरा है ब्राह्मी, जिसे हमारे यहाँ पे झारखंड में गांव देहात में पेंग साग के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मी जो कि देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप का है। ब्राह्मी आयु याददाश्त बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर कर स्वर मधुर बनाती है, इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। यह मन मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करता है और गैस व मूत्र संबंधी रोगों का प्रमुख दवा भी है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में भी समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति
को ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। हमारी तीसरी औषधि है चंदूसूर, जो कि देवी चंद्रघंटा का एक स्वरूप है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियां की सब्जियां बनाई जाती है जो लाभदायक होती है। यह औषधि मोटापा दूर करने के लिए लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। हमारी चौथी औषधि है पेठा, जो कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुसमांडा का स्वरूप है। नौ दुर्गा का चौथा रूप कुसमांडा है। इस औषधि से पेठा बनाई जाती है। इसे कुम्हाड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टिकारक, वीरवर्धक और रक्त के विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए यह अमृत समान है। यह शरीर के समस्त दोष को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुम्हाड़ा रक्तपित्त एवं गैस को दूर करता है। इन बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पेठे का उपयोग करना चाहिए। पेठा या कुम्हाड़ा जो हम लोग जानते हैं, आपको बता दें, पेठा या कुम्हाड़ा, जिसको यहाँ पे एक लोकल भाषा में रक्षा कोहड़ा क्या कहा जाता है। रक्षा कोहड़ा कोहड़े के समान ही होता है। दरअसल इसको खाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको औषधि के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक पांचवा औषधि हमारा है अलसी। अलसी माँ स्कंद माता दुर्गा के रूप का एक रूप है। देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्वान रहती है। यह वात, पित्त एवं कफ रोगों के नाशक औषधि है। इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से इसे सभी को भोजन के पश्चात काले नमक से भूंजकर प्रतिदिन सुबह शाम लेना चाहिए। यह खून भी साफ करता है। छठा स्वरूप है मोइया। यह देवी कात्यायनी का रूप है। देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोइया भी कहते हैं। यह औषधि कफ व गले के रोगों का नाश करती है। सातवां है नागदौन। नागदौन देवी दुर्गा की कालरात्रि का एक स्वरूप है। यह देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने की औषधि है। यह पाइल्स के लिए भी रामबाण औषधि है। इसे स्थानीय भाषा जबलपुर में दूधी कहा जाता है। महागौरी। महागौरी का रूप है, महागौरी एक देवी दुर्गा का रूप है। यह हमारे जो औषध हैं तुलसी में बसती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है। इन 7 प्रकारों में सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता तुलसी, दौना तुलसी, कुडेरक तुलसी, अर्जक तुलसी और षटपत्र तुलसी ये रक्त को साफ कर हृदय रोगों का नाश करती है। एकादशी को छोड़कर प्रतिदिन सुबह ग्रहण करना चाहिए। और हमारी 9वीं औषधि है, इसको लेकर संस्कृत में एक सूत्र है, नवम सिद्धे दात्री च नव दुर्गा प्रकृतितार्थ। सिद्धिदात्री सत्वरी शतावरी। दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। यह बल, बुद्धि एवं विवेक के लिए उपयोगी है। विशेषकर प्रसूताओं, जिन माताओं को ऑपरेशन के पश्चात अथवा कम दूध आता है, उनके लिए रामबाण औषधि है और इसका सेवन उन्हें करना चाहिए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक देवी औषधि की भाषा में मार्कंडेय पुराण के अनुसार 9 औषधियों को मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करने के लिए माना जाता है। अतः मनुष्य को इन औषधियों की आराधना करनी चाहिए। यह देवी दुर्गा का रूप है।